हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर मैं आ चुकी हूँ। हमारे हर रोज काम कुछ बनते हैं तो कुछ बिगड़ते हैं। बस उन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है। तो जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्रिप्शन का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये फ्री होता है। फ्री में आपको टिप्स देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो पहली टिप है वो हम सभी लेडीज लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अक्सर हम लोग के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम लोग कोई इयररिंग पहनते हैं तो कभी किसी का कोई पेंच होता है या तल्ली जिसे हम कहते हैं, वो कभी गुम जाती है, नहीं मिलती है। और बिना तल्ली के हम इसको कैसे पहने। इसकी वजह से काफ़ी सारे इयररिंग्स ऐसे ही रखे रहते हैं। पर एक सिंपल सी ट्रिक आपको आजमानी है। आपको लेनी है कोई भी इरेजर। बच्चे जो रबड़ यूज़ करते हैं पेंसिल मिटाने के लिए, बस उसका हमें इस्तेमाल करना है। तो चाकू या कटर की मदद से आप इसका एक आगे से छोटा सा एक पार्ट हमें काट लेना है। ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। बस मीडियम साइज़ का हमें इसका छोटा सा, जितनी सी हमारी जैसे तल्ली होती है ना कानों की, बस उतना सा ही हमें इसको काटना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको चौड़ा लग रहा है ये, तो हम इसी के 2 पार्ट बना लेंगे। तो इसको मैं बीच में से काट लूँगी। तो अब देखिए, बिना किसी खर्च के घर पे ही इसकी इयररिंग की तल्ली बनकर तैयार हो गई है। तो बस जो इयररिंग की डंडी है, इसी की मदद से हम इसमें एक छोटा-सा छेद कर लेंगे। अगर इसकी डंडी जो है वो थोड़ी हल्की है, मतलब अगर मुड़ने का डर है उसका, तो आप अलग से किसी निडल की मदद से इसमें एक छेद कर लीजिए। तो मैंने तो इसको इसी से डाल दिया है, इससे इसमें छेद हो गया है और ये काफ़ी टाइट है, ऐसा भी नहीं है कि ये निकल जाएगी। तो आप इसको चाहे जैसे पहनिए, बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। और देखिए, आपकी जो इस तरीके के इयररिंग्स पड़े हुए हैं ना, आप सभी की इस तरीके से तल्ली बनाकर आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर रबड़ आपकी इयररिंग की मैचिंग की है तो ये और भी देखने में अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। तो दोस्तों, कई बार होता है घर में काम करते करते हमारे हाथ से घी या तेल इस तरीके से फैल जाता है। फर्श पे या किचन में कहीं पर भी इस तरीके से अगर घी तेल फैल जाता है, तो हम उसको जल्दी जल्दी से हाथों से या चम्मच से किसी से भी समेटने लगते हैं। तो अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब भी घी तेल फैले आपका, तो पहले तो जितना आप उसको उठा सकते हैं चम्मच की मदद से, हाथ उसमें बिल्कुल मत लगाइए। और जितना आप इसको चम्मच की मदद से उठा सकते हैं, आप इसको उतना उठा लीजिए। फिर उस जगह पर आटा या मैदा, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं और उसको उसके ऊपर छिड़क दीजिए। अच्छी तरीके से जितना आटा घी आपको लगे कि घी समेट लेगा, उतना आटा या मैदा आप इस पे डाल लीजिए। अगर आपको मैदे से कोई स्नैक्स वगैरह कुछ बनाना है, तो आप इसमें मैदा डाल लीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो जो मैदा है उसमें मोन लग जाएगा। मोन तो आप जानते होंगे, जैसे जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें घी वगैरह हम डालते हैं, तो उस तरीके से उसमें मोन लग जाएगा। और नहीं है तो आप आटा डाल दीजिए और आटा डालने के बाद इस आटे को पूरा आप समेट लीजिए। तो आप जब इस आटे को पूरा समेट लेंगे, पूरा उठा लेंगे, तो आप देखेंगे नीचे घी तेल के कुछ भी बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहेगी। आपको हाथ से या कपड़े से साफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसको आटा उठाने के बाद इसको सूखा झाड़ दीजिए या कोई एक कपड़ा लेकर इसको सूखा पोंछ दीजिए। वरना अधिकतर क्या होता है, जब भी घी तेल फैल जाता है तो हम अगर हाथों से समेटते हैं, उसके बाद हम किसी कपड़े से पोंछते हैं, हाथों में भी घी तेल लगता है, कपड़ों में भी लगता है। और उसके बाद फिर हमें सर्फ़ या साबुन से उसको पोंछना ही पड़ता है। पर अभी देखिए, मैंने आटे से इसको उठाया है, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है, एकदम साफ हो चुका है। और इस आटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका आटा भी वेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। तो ये ट्रिक भी हमारे तेल के डिब्बे को लेकर है। अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग घी तेल वगैरह जिस भी डिब्बे में रखते हैं, तो मैं तो इस स्टील के डिब्बे में जो भी एक्स्ट्रा तेल बच जाता है कभी-कभी पूड़ी वगैरह का, तो उसको मैं निकाल कर इसमें रख देती हूँ। और जब इससे दूसरी दोबारा से मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो जब हम उसमें कढ़ाई में या किसी बर्तन में डालते हैं, तो साइड से पूरा तेल इस डिब्बे में साइड से गिरता है, जिसकी वज़ह से ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही छोटी-सी एक ट्रिक है। मैंने लिया है एक पुराना-सा सॉक्स, कोई भी सॉक्स ले लीजिए जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इसके जो ऊपर वाला जो एरिया है, इसका थोड़ा-सा पार्ट हम कट कर लेंगे। आपका जितना बड़ा डिब्बा है, आप उसके हिसाब से ही इस मोजे को काटें। तो मैंने इसका इतना ऊपर वाला जो पार्ट है, मैंने इसको इतना सा ही कट किया है। तो अब हम इसको लगा देंगे इस डिब्बे के ऊपर वाले एरिया में। तो इस तरीके से हम इसको खोल के फैला लेंगे और ये आसानी से आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेचेबल होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। आप चाहें तो इसमें पूरा सॉक्स भी पहना सकते हैं, ऊपर से नीचे तक, और नीचे से काट सकते हैं, थोड़ा बड़ा-सा टुकड़ा भी लगा सकते हैं। पर मैंने इसमें ऊपर इतना ही लगाया है, क्योंकि अधिकतर जब भी हम लोग तेल डालते हैं ना, तो ऊपर के जो हिस्से में होता है ना, वहीं पर तेल आता है। तो अगर वो ऊपर ही इस तरीके से देखिए हमने डाला और ये यहाँ पर इतना आ गया, तो इसी को बस मैंने यहाँ से पोंछ दिया और तेल नीचे इस डिब्बे में यहाँ से नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो जितना भी तेल निकालते समय गिरेगा, वो सारा ही ये मोजा सोख लेगा। तो दोस्तों, अगर ये ट्रिक पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक।
ये ट्रिक भी मेरी इसी मोजे को लेकर है। इसका जितना भी आधा पार्ट बचा है हम इसको भी फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैंने इसको भी काट लिया है। इसको हम इस तरीके से, इसका जो नीचे वाला पार्ट है ना, हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो इसको मैं इस तरीके से काट लूँगी बिल्कुल सीधा। तो ये मैंने इसको काट लिया है और देखिए इसका इस्तेमाल मैं किस में करती हूँ। तो मैंने लिया है खल, जो छोटा वाला होता है ना, जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं, और इस सॉक्स को मैंने इसमें पहना दिया है। तो जब भी हम लोग खल में कोई भी चीज़ कूटते हैं या पीसते हैं, तो हम उसके नीचे या तो कोई टॉवल वगैरह लगाते हैं, कोई कपड़ा वगैरह लगाते हैं, वरना इसमें बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ आती है, क्योंकि जब हम स्लेब पर रखते हैं तो उसके हमें टूटने का थोड़ा डर रहता है। तो अब आपको कोई भी टॉवल वगैरह लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से जो हमने सॉक्स लगा दिया है, तो इसकी वजह से अब कोई भी आवाज़ नहीं आएगी और आपको कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसको आप इस तरीके से लगाते थे। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई हो। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक। और वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों अगली ट्रिक है हमारी मिर्चियों को लेकर। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि मिर्चियों के हमें डंठल तोड़ के रखने चाहिए, क्योंकि अधिकतर आप सभी लोगों को ये पता है कि जब भी आप मिर्चियों को फ्रिज में स्टोर करें, उनके डंठल को अगर आप तोड़कर फ्रिज में स्टोर करते हैं तो मिर्चियाँ ज़्यादा समय तक के लिए चलती हैं, खराब नहीं होती हैं। पर उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मिर्चियों को हम इस तरीके से स्टोर करते हैं और कुछ टाइम बाद ही मिर्चियाँ थोड़ी सी गलने लगती हैं या काली पड़ जाती हैं, जिसका कारण होता है कहीं ना कहीं से मॉइस्चर उन मिर्चियों में लग जाता है, नमी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मिर्चियां बहुत ही जल्दी खराब होने लगती हैं। तो अब जब भी आप मिर्चियों को स्टोर करें, तो मैं इस आइसक्रीम का एक बॉक्स है, इसमें मिर्चियों को अपने स्टोर करती हूँ। तो सबसे पहले तो नीचे हम टिश्यू पेपर लगाते हैं, नहीं है तो आप अखबार भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से टिश्यू पेपर लगाने के बाद जब आप इसमें सारी मिर्ची वगैरह को रख दें, फिर उसके बाद इसी डिब्बे में मिर्चियों के साथ आप डाल दें थोड़ी सी टूथपिक, जिसकी वजह से मिर्चियों में बिल्कुल भी नमी नहीं लगेगी। अगर आपके पास टूथपिक नहीं है तो फिर आप इसमें कुछ दाने चावल के भी डाल सकते हैं। इतना सा आप चावल ले लीजिए और उसको भी मिर्चियों के साथ इसी डिब्बे में डाल दीजिए। तो मैंने तो इसमें टूथपिक डाली है, इसलिए मैं इसमें चावल नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो चावल भी डाल सकते हैं। और इस तरीके से इस कंटेनर को बंद करके आप फ्रिज में रखिए। आपकी मिर्ची बहुत लंबे समय तक सही चलेंगी। एक बार इस ट्रिक को ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। मिर्चियों को स्टोर कर दिया है, तो चलिए अब लहसुन को भी स्टोर करते हैं। तो अक्सर हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इस तरीके से छिला हुआ लहसुन रख देते हैं। तो बॉक्स में लहसुन रखने से पहले हम उसमें एक टिश्यू पेपर लगाते हैं, पर आपको टिश्यू पेपर भी नहीं लगाना है। सबसे पहले आप बॉक्स में नीचे डाल दीजिए, या तो आप कॉर्नफ्लोर ले लीजिए या फिर ले लीजिए मैदा, जो कि सभी के घरों में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप उसमें थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर नीचे बॉक्स में डाल दीजिए और उसके बाद आप इसमें नीचे लगा दीजिए टिश्यू पेपर। और उसके बाद आप इस टिश्यू पेपर के ऊपर अपना लहसुन रख दीजिए। और इस तरीके से आप लहसुन अगर आप रखेंगे तो अब इस लहसुन को आप फ्रिज से बाहर रखिए। लहसुन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और ज़रूरत नहीं है अब इस लहसुन को फ्रिज में रखने की। कई बार होता है ना कि लहसुन खराब हो जाता है, फ्रिज में रखने के बाद भी खराब हो जाता है। तो इस तरीके से आप फ्रिज से बाहर लहसुन को रख कर देखिए, लहसुन बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो दोस्तों आज की आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।